बीएससी फाइनल के डियर स्टूडेंट, चाहे आप शेखावट यूनिवर्सिटी से रहे चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, आपका जो जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है जो 33 मार्क्स का रहेगा, वो उसमें से आप 30+ नंबर है सिर्फ इसमें से ला सकते हैं। ये मैं इंग्लिश मीडियम का जो मैं है उच्चारण सहित आपको बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैंने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, उनको 1 बाय 1 आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे बात करता हूँ, आपको यहाँ पे अति लघुत्मक प्रश्न 9 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन है 1 नंबर का रहेगा, तो ऐसे आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने लिखा है यूट्यूब वीडियो के नीचे पीडीएफ फाइल में देखें। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पर एक पीडीएफ फाइल दी हुई है, उसको डाउनलोड करो, उसको देखो। वहां पर आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस से एग्जाम्स के, ठीक है। उस 9 में से आपको आराम से 7-8 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। आपके 9 नंबर यहाँ से गेन होते हैं, फिर बाद में आपके जो भी रिमेनिंग रहते हैं, ठीक है, जो आपके रिमेनिंग 24 मार्क्स रहते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। पर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 6 क्वेश्चन का, ठीक है। देखो एग्जाम में अब आपके जो जूलॉजी फर्स्ट है उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि इन 3 पार्टों में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। साथ में एक कंडीशन दी हुई आएगी कि आप किसी एक पार्ट से अधिकतम 2 प्रश्नों का चयन कर सकते हैं, यानी पार्ट ए है तो उससे 2 कर सकते हैं, पार्ट बी से 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और सभी पार्टों में एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ये क्वेश्चन ये मतलब शर्त की हुई आती है। नेक्स्ट में पार्ट ए में बात करता हूँ, देखते जाइएगा। एसिडियन टेडपोल लार्वा में प्रतिगामी कायांतरण, ठीक है। जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है उसमें जो रिवर्स से जो मोर्फुलेशन होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो कैसे होता है, मतलब इसमें क्या होता है, देखो कायांतरण का मीनिंग क्या होता है, मोस्टली क्या होगा, मतलब डायरेक्ट लार्वा है, लार्वा से वयस्क बनेगा, ठीक है, मतलब लार्वा स्टेज से उससे एडल्ट स्टेज बनेगा। लेकिन इसमें मतलब थोड़ा सा प्रतिगामी, जिसको कायांतरण बोल सकते हैं, ठीक है, तो मतलब कि रिवर्स स्टेज बनता है, ठीक है। तो वो किस में पाया जाता है? एसिडियन टेडपोल में। तो इसका कंडीशन बनानी है आपको, इसका जो डायग्राम बनता है एसिडियन टेडपोल लार्वा का, वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इस बार ये क्वेश्चन है, श्योर है आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ, एसिडियन टेडपोल लार्वा का प्रतिगामी कायांतरण आएगा, श्योर है। नेक्स्ट बात करता हूँ, ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस में पाचन तंत्र, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी आया था, लेकिन इस बार देखो मैंने बात की ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस में पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ठीक है। सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, ये तीनों तंत्र का मैंने वहां पर लिखा है, ठीक है। इसमें से एक कोई सा भी है आ जाए, ठीक है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि कौन सा आएगा, लेकिन एक है इसमें से जरूर आएगा। एम्फियोक्सस है जिसका दूसरा नाम होता है ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है। अब देखो एक बात आती है कि आपके माइंड में एक बात आता है, सर जूलॉजी में मतलब इतने सारे सिस्टम वगैरह आते हैं, हमारे याद नहीं हो पाते हैं। आपको क्या करना है, रफ कॉपी लेनी है, जिस तरह इसका पाचन तंत्र है उसका मतलब अपनी अपनी कंडीशन के आधार पे मतलब एकदम से इतना रफली डायग्राम बना लो, ठीक है। सिर्फ लेबलिंग सिर्फ जो इसकी नेमिंग है वो कर लो, रफली डायग्राम बना लो, आपको किसी को दिखाना थोड़ी है, ठीक है। एग्जाम में देखो एक बात मैं कहता हूँ कि जूलॉजी की जो फाइलम वगैरह है, जिस तरह से प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, जो आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, उसके बाद में प्लेटिहेल्मिन्थेस है, स्केलेमिन्थेस है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की ओर आते हैं जो सिस्टम है वो विकसित होते जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसी तरह से विकसित सिस्टम में बस 1-2 का ध्यान में रख लेना, फिर बाकी के हो जाएंगे। साथ में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, जिस तरह से मेल पी की कोशिकाएं होती है, भोजनस का अंग होता है, जो जल संवहन तंत्र होता है, उनको नाम ध्यान में रख लेना और बाकी का काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हर्डमानिया का तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो ये हर्डमानिया आता है, ठीक है, हेमिकोडेटा में, तो उसके रिगार्डिंग उसका तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो वो क्या होगा, मतलब मैं कहूंगा कि कोडेटा की तुलना में तो क्या होगा, अल्प विकसित होगा। नेक्स्ट में बात करूंगा स्कीम का हर्डमानिया का रक्त परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बात करनी है। और इस बार का इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हर्डमानिया की एंडोस्टाइल या अधोगर्षणी, ठीक है। हर्डमानिया की क्या होता है, जो अधोगर्षणी होता है, एंडोस्टाइल होता है, उसका क्या कार्य होता है, उसकी कैसी संरचना होती है, मतलब ये क्या करती है, भोज्य पदार्थों को अवशोषण में इसमें सहायक होती है। नेक्स्ट है, इसमें एक नाम दिया जाता है वो टेस्ट कोशिका, सुनना, ये किसमें पाई जाती है, हर्डमानिया में। छोटा क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट कोशिका किसमें पाई जाती है, हर्डमानिया में। ये मतलब भोज्य पदार्थों का इसको पता लग जाता है कि कहाँ पर किस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ कशेरुकी में वर्क का उद्गम व विकास, ठीक है। जो देखो ये जो वर्क है, आप बोलते हैं इसको किडनी, ठीक है, कशेरुकी वर्टिब्रेट है, उसमें मतलब किडनी है, वो कहाँ, जो किडनी की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन है। तो वो बनी कहाँ से, जिस तरह से लोअर स्टेज से अपर स्टेज तक गए, ठीक है। किस तरह से, कैसे मैं बोलूंगा कि जो ब्लड के थ्रू है यहाँ पे जो अवशेषित से एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स है, मतलब वहाँ एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स कैसे रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उन सबको प्रोसेस में बोलूंगा कि उद्गम कैसे हुआ, यानी आपको क्या करना है, शॉर्ट टेबल प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से लेके ह्यूमन तक लेके जाना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा विकास देख दर्शा देना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा पेट्रोमाइजोन में मुख्य कीप, ठीक है, जो पेट्रोमाइजोन होता है, ठीक है, जिसको लेम्प्रे, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। तो ये उसमें मुख्य कीप का मीनिंग क्या होगा, उसमें माउथ में कीप समान संरचना होती है, जो क्या करती है, उसके भोज्य पदार्थों के मतलब संग्रहण में उसमें मदद करती है। नेक्स्ट में बात करूंगा
एम्फीबिया रेप्टिलिया के प्रमुख लक्षण, इनके गणों का वर्गीकरण, इन दोनों में से श्योर है एम्फीबिया आ जाए चाहे रेप्टिलिया। देखो मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा आएगा, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूँ या तो एम्फीबिया आ जाएगा नहीं रेप्टिलिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो सदियों से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हो एम्फीबिया के गुण, ठीक है। अरे वो मेंढक वाला, रेप्टिलिया सांप छिपकली वाला, ठीक है। तो इसमें इनके प्रमुख लक्षण लिख दोगे, कोई नहीं। अब सुनना मेरी बात, छोटी क्लासों की तरह नहीं लिखना है, हमको थोड़ा सा अच्छे से डिराइव करके लिखना है। मतलब इसके ऊपर सल्क पाई जाती है, इसमें ये उद्दीपन पाए जाते हैं, ये श्वसनांग पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट के रूप में लिख दो श्वसनांग के रूप में, ठीक है। इसमें मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा पाया जाता है, मतलब एक पॉइंट लगा के लिख दो ना तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एक साथ में देखो इनके गणों का वर्गीकरण। अब आपके गणों का वर्गीकरण है, बोले सर इसमें कई नाम है हमारे याद नहीं होते हैं। देखो नाम बड़े बड़े हैं, 8-8 10-10 अक्षरों के नाम है, हमारे याद नहीं होते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं याद होते हैं। 5 नाम है मान लीजिए किसी भी गण के, 5 में से 3 याद हो जाते हैं, सिर्फ नाम याद कर लो, 3 याद हो जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल उल्टे सुलटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन कोशिश करो आप 5 में से 3-4 याद करने की कोशिश करो, नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट में बात करूंगा पक्षियों में श्वसन तंत्र, ठीक है। जो आपका एवीज होता है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अरे वही सिस्टम, देखो पक्षी उड़ क्यों पाते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हो ना। अरे हड्डियां खोखली होती है, मांसपेशी वगैरह द्रव्यमान कम होता है, उसमें सल के पंख वगैरह जो पाए जाते हैं, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा स्तनधारियों के रोम या बाल का विकास, ठीक है। मतलब स्तनधारी है जो, उसमें बाल का विकास क्यों होता है, इसमें बोलूंगा। देखो बाल के दौरान पसीना और सजन वगैरह जो सिक्रेशन उसका करते हैं, इसके द्वारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है। और भी मैं बोलूंगा एक्सट्रेक्टरी मटेरियल्स है वो भी उसके द्वारा स्रावित हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा कबूतर कोलंबा का पाचन तंत्र, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, एवीज का, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा चूहे की आंख की संरचना व कार्य, ठीक है। ये 2018 का 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। इसकी आइज की संरचना देख लेना, ठीक है। आइज की संरचना ह्यूमन की जैसे नहीं बनानी है, ये क्या होगा, अलग विकसित चूहा है। नेक्स्ट में बात करूंगा महाधमनी चाप का उद्विकास, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, श्योर है आएगा, ध्यान से सुन लेना, श्योर है महाधमनी चाप का उद्विकास है, इस बार आएगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, ये जो महाधमनी सिस्टमेटिक आर्च होती है उसका विकास किस तरह से कैसे रहेगा। नेक्स्ट में बात करूंगा कर्सेरुकी वर्टिब्रेटा का आमाशय, ठीक है। उसका आमाशय जो स्टोमच है, ठीक है। अरे स्टोमच कर्सेरुकी वाला अपना स्टोमच, ठीक है। इसमें देखो स्टोमच है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, कैसे किस शेप में होता है, जेनुमा संरचना होता है ना। और जेनुमा संरचना, इसके जो 3 भाग होते हैं, मेरे थोड़े से माइंड सबसे निकल गए ये 3 भागों का नाम आमाशय में, चलो बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझाइए, ठीक है। जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ह्यूमन में पाया जाता है। और ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है 2 टाइम्स सर्कुलेट करता है ना, 2 टाइम्स सर्कुलेट करेगा। ऊपर की ओर क्या होंगे, जिस तरह से मैं बोलूंगा लंग्स है, नीचे की ओर जिस तरह से मैं बोलूंगा कि अपने बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, जो अपना LA RA LV RV लेफ्ट ओरिकल राइट ओरिकल, ठीक है। उसमें जो आपको सिस्टम पता है दोहरा किस तरह से कैसे जाता है, तो इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र आ जाए तो हार्ट का डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का सिस्टम है। देखो हाँ, इसके नाम याद आ गए मेरे को, आमाशय के कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं करण की संरचना व कार्य, ठीक है। करण, ये महाभारत वाला करण नहीं है, करण ईयर, ठीक है। कान की संरचना व कार्य। अब कान का कार्य खाली सुनना नहीं होता है, एक कार्य होता है बॉडी बैलेंसिंग करना, ठीक है। मेडुला जो इसमें जो पार्ट होता है उसकी ओर, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा स्कोलोडोन की आहनाल, ठीक है। देखो ये करण की संरचना, सिर्फ आप डायग्राम अच्छा से बना दिए सब काम हो जाएगा। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। और इसमें देखो 3 प्रकार की बोन पाई जाती है, इसको MIS बोन बोलते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। उनके नाम वगैरह सब लिखा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा स्कोलियोडोन की जो आहनाल है, ठीक है। आहनाल का मीनिंग मैं बोलूंगा इसका पाचन तंत्र बनाना है। प्लेकोइड सल्के, ये प्लेकोइड सल्के देखो मछलियों में पाए जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, किसके रूपांतरण होते हैं, ये लिखना है। डाउन पिच कोंड्रोकेनियम का परिवर्तन, ठीक है। डाउन पिच कोंड्रोकेनियम, ये भी क्या होते हैं, मतलब ये साल्कुनुमा संरचना होती है, ये विकसित हो जाते हैं, उससे की रिगार्डिंग लिखना है। नेक्स्ट में बोलूंगा पक्षियों में उड़न अनुकूलन, ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, ठीक है। पक्षियों में उड़न अनुकूलन यानी पक्षी उड़ते किस कारण से, उसमें वही विशेषता लिखनी है। छोटी क्लास में से पढ़ते आ रहे हो। स्तनधारियों में अनुकूली विकिरण, यानी जिसका दूसरा नाम होता है अनुकूली प्रसारण। श्योर है आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ श्योर है आएगा, श्योर है, मेरी श्योरिटी आएगा। स्तनधारियों में अनुकूलन विकिरण, अनुकूली प्रसारण, ठीक है। अरे वो डार्विन की प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। देखो इसमें अनुकूली विकिरण में अभिसारी अपसारी, ठीक है, वो दोनों वाला सिस्टम वो देख लेना, इसका एग्जांपल देख लेना। नेक्स्ट में बात करूंगा विष उपकरण, ठीक है। देखो ये क्या होता है, रेप्टाइल्स वगैरह में मोस्टली छिपकली में, सांप में, इनमें क्या होता है विष उपकरण, मतलब जो थैलीनुमा संरचना होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कौन से धातुओं की मेड्यूल पीछे की ओर होती है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है विषैले व विषिन्न सर्पों में अंतर, ठीक है। इन दोनों में सर्पों में अंतर लिखना है कि मतलब इसमें मैं जिस तरह से देखो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना,
कि जहरीलो सांप को फण अहियां रहे, ऊपर से छतरी सी बनी रहे फण पे ये वो, ठीक है। आपको अच्छे से मतलब आपकी बुक्स वगैरह में जहाँ भी पढ़ा है उसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मछलियों के सल की स्केल्स, ठीक है। इसमें देखो सल के एक सल का आपने अपना नाम लिया था प्लेकोइड सल, ये मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, इनको देख लेना। प्लेकोइड सल का यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लेकोइड सल। नेक्स्ट है उभयचर व मछलियों में पेत्रक रक्षण, ठीक है। इन दोनों में से एक श्योर आ जाएगा। देखो मैं फिर बोलता हूँ, चाहे उभयचर आ जाए चाहे मछली आ जाए, मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन एक श्योर है आएगा, उभयचर आ जाए चाहे मछली आ जाए। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है उभयचर। उभयचर ज्यादा इंपोर्टेंट है मछली से कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक जरूर आएगा, उभयचर आ जाए चाहे मछली आ जाए। इसमें पेत्रक रक्षण, पेत्रक रक्षण देखो, पेत्रक पेत्रक का मीनिंग होता है पिता। ये क्या करता है, मतलब जिस तरह से उभयचर में क्या होगा, एम्फीबियंस में क्या होगा, जिस तरह से अंडे वगैरह होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है कि मतलब अंडों की सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना अपनी। देखो कुछ मेंढक वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा जो राना टीलियोफोरा वगैरह जो मेंढक होता है, वो अपनी पीठ पर मतलब अंडों को चिपका लेता है, ठीक है। उनके चारों कुंडलन बुला लेना, उनके ऊपर की ओर बैठ जाना, मतलब उनकी सुरक्षा करना, ये होगा पेत्रक रक्षण, ठीक है। पक्षियों में प्रवास, प्रवास का मीनिंग है, देखो आपने अपना राजस्थान है उसका जो भरतपुर और जो केवला देवी नेशनल पार्क है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये सब है मतलब क्या के लिए फेमस है, जो सारस बाज पक्षी वगैरह वो दूर से अलग देशों से आते हैं, वो सब बातें, ठीक है। प्रवास का मीनिंग होगा आवागमन, मतलब दूर एक देश से दूसरे देश तक चले जाना, ठीक है, वो मोस्टली प्रवास में। नेक्स्ट चमगादड़ में उड़न अनुकूलन, ठीक है। जो चमगादड़ होती है, ठीक है, वो उसका उड़ने का जो उसमें अनुकूलन है, मतलब जो उड़ने के लिए उसमें क्या क्या सिस्टम पाया जाता है। देखो चमगादड़ में क्या पाया जाता है, इको लोकेशन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। रात्रि में दिखाई किसके कारण, इको लोकेशन सिस्टम पाया जाता है, इसका नाम जरूर देना है, ठीक है। देखो मेरे को ये जो जूलॉजी बोटनी छोड़े हुए कई साल हो गए, 12th के बाद में जब कोचिंग वगैरह की थी आज से 6-7 साल पहले, तो उस समय की थी, तो अभी लेकिन यही प्रयास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, साथ में केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी के ऑल ओवर वीडियो में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ये मोस्टली प्रोवाइड करवा दी गई है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।